जय श्री कृष्ण। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वंदे मातरम। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सत्ययुग आरंभ में बहुत बहुत स्वागत है। और आज का विषय है ये जो दंगे हो रहे हैं, ये बांग्लादेश में दंगे शुरू हैं और ये आप यूके में भी दंगे शुरू हैं 13 साल में, और 13 जगह दंगे हैं। तो ये सारे के सारे इनकी जो न्यूमरोलॉजी है, जो हम पहले भी बता चुके हैं, 11 नंबर, 13 नंबर, 18 नंबर, 26 नंबर, 33 नंबर, 40 नंबर और 666, ये इन्हीं की न्यूमरोलॉजी है। सारा का सारा जो एक चक्रव्यूह की रचना होती है, जो भी सारी दुनिया में जो भी कुछ कांड होता है, इनकी न्यूमरोलॉजी के हिसाब से ही होता है। और बांग्लादेश में इधर चल ही रहे हैं। सारी न्यूज़ों पे आपने देखा होगा कि मतलब जो फ्रीडम फाइटर्स के ऊपर जो आरक्षण की बात चल रही है? और उधर 3 बच्चों के ऊपर जो यूके में दंगे हुए हैं वो। तो ये दंगे होंगे, ये दंगे इसी तरह भड़केंगे, सारी दुनिया में भड़कने हैं। ये सब कुछ पहले से ही तय है, सब कुछ उनकी प्लानिंग में है। जो ये न्यू डैश वर्ल्ड डैश ऑर्डर लागू करना चाहते हैं, वन डैश वर्ल्ड डैश ऑर्डर पूरी दुनिया पे, तो इसी तरह के दंगे, पहले दंगे करवाए जाएंगे सभी देशों में, गृह युद्ध। और फिर उसके बाद इसी इसी पूरे दुनिया को विश्व युद्ध में धकेला जाएगा। सब कुछ प्लान्ड है, सब कुछ किस तरह क्या करना है। लेकिन हमें सोचना इस बात पे है कि मतलब जो गलती श्रीलंका ने की थी, इतनी मेहनत करी उन्होंने, मेहनत करके वहाँ के जो वो थे क्रूर शासक, उनको भगाया लताड़ा है, फिर भी उन्हें एक आदमी बैठा दिया। किसी ने ये नहीं सोचा कि अरे ये लेफ्ट विंग, ये राइट विंग्स, ये जितनी विंग होती है, तो लूसीफर दज्जाली व्यवस्था है सब, ये उसी की, उसी लूसीफर की, उसी कली पुरुष की व्यवस्था है। इन परों को ही काटना पड़ेगा। यानी कि परों का मतलब यह है कि अलग कर दो, ये व्यवस्था अपने कंट्रोल में लो। तो व्यवस्था चेंज करनी है। व्यवस्था यानी कि राजतंत्र, लोकतंत्र, ये उसी दज्जाली एक व्यवस्था का दोनों के दोनों अंग हैं। हमें लोक स्वराज यानी कि स्वय शासन, स्वयं का शासन चाहिए, ऐसी व्यवस्था खड़ी करनी है। या फिर इससे हट जाओ। दूसरा तरीका यही है कि अपने इनसे अलग हटकर एक प्राकृतिक, अपने सब कुछ प्राकृतिक रूप से करो, प्राकृतिक खेती करो, प्राकृतिक बीजों को बचाओ। और एक जैसे गांव में 36 बिरादरियाँ होती थी, तो मतलब उसमें लोहार भी उसमें होता था, बढ़ी भी उसमें होता था, किसान होते थे, दूध वाले अलग होते थे, और जितने भी अन्य काम, खाट बुनने वाला अलग हो गया। तो एक मतलब सब मिलजुल के सारी व्यवस्था, पैसे की जरूरत नहीं थी। या तो फिर इस तरह करो। इनसे लड़ने का एक तो तरीका यह है, बिल्कुल बिना कुछ भी किए, बिना आरक्षक, बिना किसी हिंसा के। या तो एक व्यवस्था यह है, या दूसरी यह है जो ये जिस तरह से तख्ता पलट कर रही है जनता। क्योंकि सीधी सी बात है, इनकी एक एजेंडा है सबसे पहला। क्योंकि जो गलती इन्होंने पहले की थी, ईस्ट इंडिया कंपनी थी जो पूरी दुनिया को कंट्रोल करती थी उस समय, और ईस्ट इंडिया कंपनी का दूसरा नाम ही वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है, समझे। तो अब ये पहले जैसी गलती नहीं करना चाहते। ये पहले फूड क्राइसिस, भुखमरी लाएंगे। इसके लिए इनको एआई लाना पड़ेगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यानी कि 70 से 80%, यानी कि लगभग 80% से भी ज़्यादा नौकरियां सबकी खत्म होंगी आने वाले समय में। अब नौकरियां किसी को देंगे नहीं, और इसी तरह जब नौकरियां नहीं मिलेंगी तो इस तरह की ये हिंसाएं होंगी। फिर भी आप इन्हीं की व्यवस्था वाले आदमी को, लेफ्ट और राइट विंग को, लूसीफर के लेफ्ट और राइट विंग को बैठा पंख, ये उन्हीं का पंख, किसी को भी बैठा लो, पीएम डीएम, आप किसी को बना लो। तो दिमाग उस पर ना लगाओ, दिमाग ये लगाओ कि व्यवस्था कैसे बदलनी है। मत पीएम को बदलो, मत डीएम को बदलो, इस व्यवस्था को बदल दो। जो ये जो शैतानी, जो दज्जाली व्यवस्था है, इसको बदलना है। अगर बदलना है, अगर इस तरह की कोई आए, और ये आएगा, ये दुनिया के सभी देशों में धीरे धीरे करके ये सब कुछ होना है। सब कुछ उनका प्लान है। ये जैसे जैसे बीमारी प्लान थी, ऐसे ही ये भी प्लान है। ये घटनाएं होंगी, गृह युद्ध भी होंगे दुनिया के, इंडिया में भी ये होना है, हर जगह होना है ये सबको। ये लगभग मेरा अनुमान से 2026 के आसपास तक ये इंडिया में होगा। और यदि ऐसे हमें एक मौका मिले इस देशवासियों को, तो कभी भी चेहरा बदलने की ना सोचे। बैठा लो, जिसे सो के बैठो भाई, तुम ही बनो पीएम। लेकिन व्यवस्था अपने हाथ में ले लो, सारा कंट्रोल ग्राम सभाओं के हाथ में हो, जनसभाओं के हाथ में हो, वार्ड सभाओं के हाथ में हो। तो इस तरह की व्यवस्था खड़ी करो। तो हमें इस ओर सोचना होगा। ये दुनिया के सभी देशों में होने वाला है। जिस तरह हम इस प्रेत वायरस के बारे में बता रहे हैं, ये आते रहेंगे 2030 तक, भूत प्रेत वायरस।
इसी तरह से ये सब कुछ प्लान्ड होगा सब कुछ। फूड क्राइसिस आना आना है, भुखमरी फैलानी है, तो अपने एक ऐसी वो खड़ी कर लो अपने, कम से कम बच्चे तो भूखे ना मरे। तो सावधान रहें, सतर्क रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, राधे राधे।